बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट एजाज अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाजरीन, आपके इल्म में होगा कि कुछ दिन पहले उस्मान डार साहब अचानक से गायब होने के बाद मंजर आम पर आए और एक सीनियर सहाफ़ी कामरान शाहिद के प्रोग्राम में दुनिया न्यूज़ पर जाकर उन्होंने कामरान शाहिद के घर पर बैठकर एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में टोटली इमरान खान को 9 मई के वाक़यात का ज़िम्मेदार करार दिया और ये भी कहा कि इमरान खान फ़ौज के ख़िलाफ़ जो हदायत जारी करते थे, 9 मई की पूरी प्लानिंग इमरान खान ने की हुई थी, सारा का सारा बयानिया उन्होंने बनाया और बताया। इससे पहले उस्मान डार से पहले भी जितने पीटीआई के लोग पार्टी छोड़कर गए थे, सब ने कहा कि जी मैं 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करता हूँ, पीटीआई छोड़ता हूँ या सियासत छोड़ता हूँ। कुछ एक दो ने इमरान खान को ज़्यादा जो ब्लेम किया, उसमें फयाज़ चौहान साहब जो थे वो सबसे आगे थे। उसके बाद जो आज हैं ये उस्मान डार साहब ने किया। अब जब उस्मान डार साहब 5-6 माह गायब रहने के बाद, रूपोश रहने के बाद 20-21 दिन मिसिंग पर्सन के तौर पर रहे और उसके बाद सिंध हाई कोर्ट में रिट फाइल की, हेबियस पिटीशन फाइल हुई, उसमें वो रिकवर ना हुए। अचानक से आके कामरान शाहिद के प्रोग्राम में उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड कराया और फिर वो अपने घर पहुंच गए। उसके बाद बातें शुरू हो गई, मीडिया पर खबरें आना शुरू हो गई कि इसके बाद, बल्कि बताया फैसल वार्डर साहब ने बताया कि इसके बाद फ़र्रुख हबीब साहब की बारी आ सकती है या सदाकत अब्बासी की बारी आ सकती है। कुछ लोगों ने कहा कि जी हसान न्याजी की बारी है, वो भी आके इसी तरह से कोई इंटरव्यू करेंगे। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, उस्मान डार साहब ने इंटरव्यू दिया तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि अब इंटरव्यू हुआ करेंगे। बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ये खबर चली और बड़े बावसूख ज़राए से लोगों ने बताया कि डॉन लीग ने जो डॉन न्यूज़ है उसने सदाकत अब्बासी का इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लिया है, ऑन एयर करना है, लेकिन बाद में नहीं किया। सदाकत अब्बासी साहब डायरेक्ट अपने घर पहुंचे और एक वीडियो बनाई गई, बाकायदा तौर पर एक वीडियो बनी जिसमें माँ नुहा कना है, बड़ी वो आप कह सकते हैं कि दर्द भरी जो उसमें स्टोरी दिखाई गई। उसके बाद आज शोएब शाहीन साहब कह रहे थे कि सदाकत अब्बासी साहब को दोबारा से गायब कर दिया गया है। ये सारी सूरत हाल थी। अब इस सारी सूरत हाल के बाद जब पीटीआई ने देखा कि अब तो बंदे जब गायब होता है, मिसिंग पर्सन होता है, 4-5-6 बंदे और भी हैं, तो वो आके अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बजाय इंटरव्यू करने लग गए हैं और अब ये कहने लगे हैं कि हम 164 की स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करवाने को तैयार हैं। तो पीटीआई ने नई हिकमत अमली तैयार की। अब उस नई हिकमत अमली है, ये एक बाकायदा प्लानिंग है या एक ट्रेंड है। लेकिन अब पीटीआई ने किया क्या कि पीटीआई अपने जो हल्फिया बयान देना शुरू हो गई और वीडियो बयान जारी करना शुरू हो गई। पहले ट्वीट्स करते थे मुख्तलिफ, कुछ लोग वैसे रूपोश थे, कुछ लोग ट्वीट्स करते थे, कुछ लोग कुछ भी नहीं कहते थे लेकिन सामने आते थे, कोई बात करते थे, सामने नहीं आते थे, ट्वीट्स पर ही ज़्यादातर सोशल मीडिया के जरिए सामने आते थे। सबसे पहले उमर अयूब साहब ने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया, वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाया कि मैं हल्फ देता हूँ, कुरान पाक पर हल्फ देता हूँ कि मुझे इमरान खान साहब ने मेरे सामने या मुझे कभी भी रियासत मुखालफ बयानियाँ बनाने को, बात करने को, 9 मई का वाक़यात करने को वगैरह वगैरह उकसाया नहीं। उसके बाद हमाद अज़हर का बयान आ गया और उसके बाद लातादाद पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, जो लीडर्स हैं, उन सभी के तेज़ी के साथ वो सिलसिला जारी है, जिसमें मेजर ताहिर भी हैं, जिसमें उमर अयूब भी हैं, जिसमें हमाद अज़हर भी हैं, जिसमें फ़लाँ रीजन के भी लीडर हैं, फ़लाँ रीजन के भी सदर हैं, फ़लाँ सारे बहुत सारों ने जी ये बयान दे दिए। अब इन बयानों का सिलसिला जारी था कि आज एक नया सिलसिला जारी हो गया। वीडियो बयान, हल्फिया बयान, कुरान पाक पर हाथ रख कर बयान कि शमीम नकवी साहब ने भी कराची से दिया कि जी मुझे इमरान खान ने ऐसा करने को नहीं कहा, ना मेरे सामने कहा। इमरान खान मुहब्बे वतन है और इमरान खान ने बल्कि ये कहा कि फ़ौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा। और ये इमरान खान मीडिया पर अपने जलसों में कहते रहे कि फ़ौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा। अब इसके बाद क्या हुआ कि पीटीआई ने इन वीडियो बयानात के बाद आज एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया। और वो नया ट्रेंड क्या है? वो नया ट्रेंड शुरू किया है लिख कर हल्फिया बयान देने का। और एक लेटरहेड है, इस लेटरहेड में जो है वो सबसे ऊपर कलमा लिखा हुआ है, ये आप देख भी रहे हैं साथ साथ में चलता हुआ।
कलमा लिखने के बाद ये जारी किया है जी सबसे पहले महर शराफत अली, टिकट होल्डर हैं PP 158 के, और इसका जो उर्दू है इसमें उर्दू में भी दिया उसने, इंग्लिश में भी ये बयान अल्फी दिया है, और कलमा लिखा हुआ है इस लेटर हेड पर, PTI का मोनोग्राम भी बना हुआ है, ये आप साथ में देखते रहे हैं। मैं पढ़ देता हूँ उर्दू वाला कि वो कहना क्या चाहते हैं। कहते हैं जी, मैं हल्फ देता हूँ कि मैं अपने कायद, अपने लीडर, अपने पीर मुर्शद इमरान अहमद खान न्याजी का कारकुन हूँ। मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि इमरान खान ने अपने कारकुनान को पुरतशद्दद मज़ाहरों पर उकसाया हो। मैंने कभी नहीं देखा कि इमरान खान ने अपने कारकुनान को रियासत मुखालफ बयानियाँ बनाने का हुक्म दिया हो। मैं इमरान खान को एक मुहिब वतन शहरी और एक सच्चा आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझता और मानता हूँ। मेरी पहली और आखिरी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और मेरा नज़रिया मेरी आखिरी सांस तक इमरान खान का नज़रिया रहेगा। अगर कभी मुझसे मंसूब कोई भी इमरान खान मुखालफ बात आपकी नज़र से गुजरे तो इसका मतलब होगा कि मुझ पर तशद्दुद या दबाव डालकर मुझसे इमरान खान के खिलाफ बयान लिया गया है। तो यह अब ये था वीडियो बयान के बाद, अब ये रिटर्न बयान भी आना शुरू हो गए हैं, रिटर्न हल्फिया बयान आना शुरू हो गए हैं इमरान खान के हक में। तो अब देखना ये है, इन बयानात के बाद अगर ये दोबारा से पकड़े जाते हैं या मिसिंग हो जाते हैं, या जिस तरह से भी ये आकर वीडियो बयान देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कोई इंटरव्यू करते हैं, किसी टीवी पर आके कहते हैं, या पब्लिकली वैसे ही आके किसी जगह पे इंटरव्यू इनका हो जाता है, तो क्या ये जो बयान दे रहे हैं इसका इमरान खान की जमात पर और इन पर क्या असर पड़ने वाला है? अब बात ये है कि ये जहां भी जाएंगे, अब इन्होंने हल्फिया बयान कुरान पाक पर दिया है, तो ये जहां भी जाके ये बात करेंगे तो इनके सामने ये बात आएगी, मीडिया पर ये बात आएगी, दुनिया पर ये बात आएगी। जब कानून की बात आती है तो कानून में जब 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी, वो एक सेपरेट इशू है, वो एक लीगल प्रोसेस अलग है। लेकिन जो बयानियाँ बनाना है, जो इमरान खान को कुछ लोग आके साबित करने की कोशिश करते हैं उस्मान डार की तरह के यही जो जिम्मेदार है, तो उसमें ये बयान सामने आएगा दुनिया के सामने कि ये देखें, मैंने पहले कुरान पाक पर हल्फ दिया हुआ है और मैंने कहा हुआ है। और ये सारे कहते हैं कि अगर बाद में मैंने कोई इमरान खान मुखालफ बयान दे दूँ तो वो गलत होगा। ये उन्होंने बयान कुरान पाक पर पहले दिया है। अब देखते हैं वक्त के साथ साथ क्या ये पकड़े जाते हैं, और पकड़े जाने के बाद कोई बयान देते हैं तो फिर इसका क्या असर होगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इखलाकी तौर पर, बयानिया के तौर पर अवाम की नज़रों में उन बयानात की कोई हैसियत नहीं होनी, क्योंकि इन्होंने अल्लाह को हाज़िर नाज़र जानकर हल्फ दिया है। कुरान पाक पर किसी ने पकड़कर, किसी ने हाथ रखकर, किसी ने कुरान पाक को गवाह बनाकर ये बयान दिया है कि जी मेरा इमरान खान का इस चीज़ के साथ कोई तल्लुक़ नहीं और ना ही मेरा है, और अगर मेरा बयान होगा तो वो दबाव पर होगा। शुक्रिया।